आज मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से सुबह मुलाकात किया और उनसे मैंने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब से बात कराया। उन्होंने कहा सर कुछ चीजें हम लोग करने जा रहे हैं और कुछ चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है करके तब करेंगे। इसी क्रम में हम लोग माननीय मंत्री जी के यहाँ गए। मंत्री जी हमीरपुर निकल रहे थे। उन्होंने कहा बाद में मुलाकात हो सकती है, हम बाहर दौड़ जा रहे हैं, कार्यक्रम है। तो हमीरपुर में वो माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ उनका कार्यक्रम था किसी उसमें, तो वो गए थे। और पुनः मैं निदेशालय गया, पहले डायरेक्टर साहब से मिला। डायरेक्टर साहब ने कहा डीजी मैडम बैठी हैं, आप उनसे विस्तृत वार्ता कर लीजिए। नवंबर माह के मानदेय का प्रकरण था, उसमें गए तो लिमिट तुरंत जारी हो रही थी, वहां जारी हो गई। उसके बाद हम लोग डीजी मैडम के यहाँ गए। डीजी मैडम से काफी बात हुई, तो उन्होंने कहा हम लोग भी प्रयासरत हैं, 2 बार बैठक हो चुकी है, 2 बार हम मिल चुके हैं। मिल करके अब हम ये चाहते हैं कि शीघ्र ही व्यवस्था बने। भाई विक्रम जी का स्वागत है। तो मैडम ने कहा कि अभी बातचीत हुई हमारी और अभी 1-2 राउंड की बात होगी। मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिलेंगे उसके बाद ही पूरे प्रकरण का जो है क्लेरिफिकेशन होगा। और कुछ चीजें हम आपका अन्वेषकों का, शिक्षामित्र अन्वेषकों का दिसंबर तक कुछ ना कुछ प्रक्रिया अच्छी होगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस होगा। हमने उनसे निवेदन किया है कि मूल रूप से हम लोगों का आर्थिक प्रकरण है और इस पर शीघ्र ही वार्ता कर ली जाए। और वार्ता करके चूंकि जो कुछ क्लियर हो गया था, उन्होंने ये भी आवाज कराया कि हम लोगों को भी लगा था कि चुनाव से पहले हो जाएगा, लेकिन अचानक चुनाव के बाद का प्रकरण आ गया। तो हम लोगों की एक बैठक मंत्री जी के साथ हुई है और बहुत जल्दी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, आप लोग भी मिलिए और शीघ्रता के साथ प्रयास चल रहा है। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जिस दिन बैठकर बात कर लेंगे, उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा उसी के क्रम में आदेश जारी हो जाएगा। हमारे तमाम शिक्षा मित्र साथी वापोह में हैं और तमाम लोगों को ये चाहिए भी कि चूंकि अभी हमारा कुछ आदेश नहीं हुआ है, तो लोगों को लगता भी है कि क्या होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जो है वो क्या होता है, दूध की जली बिलार माठा को फूंक कर भी पीती है। तो समस्या आई है और समस्या से सब लोग संघर्ष जूझ रहे हैं, हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन संगठन का जो दायित्व था मिश्रा जी, जिस दिन से आचार संहिता खत्म हुई है, ठीक दूसरे दिन आदरणीय शर्मा जी के साथ प्रमुख सचिव से मुलाकात, दूसरे दिन माननीय मंत्री जी से मुलाकात और अनवरत महामंत्री जी हमारे अजय सिंह जी लोग मिले। आज मैं खुद जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिल करके वार्ता करवा दिया हूं और खुद डीजी से मिला हूं, डायरेक्टर से मिला हूं और बाकी जो चीजें थी, जो मानदेय देख रहे हैं पटल साहब सुनील पटेल जी से मिले हैं। तो हम लोग भी लगातार लगे हैं और हमारा भी उद्देश्य है कि शिक्षा में यथार्थ कोई भी ना कोई शासनादेश जारी हो जाए, शिक्षा मित्रों के समस्याओं का थोड़ा बहुत समाधान हो जाए और फिर अगली रणनीति पर हम लोग चर्चा करें। तो इसी क्रम में हम लोग पूरी निष्ठा से लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से चल रहा है, अधिकारी तो पूरी तरह से अभी लगता है जिस भाव में बात हुआ है पॉजिटिव है। डीजी मैडम भी परेशान है, वो भी चाह रही है कि जल्दी कुछ ना कुछ हो जाए। उन्होंने अपने स्तर की जो चीजें थी उस पर उन्होंने कमेंट किया कि हम लोग जल्दी कर देंगे